क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। ना कोई खबर, ना कोई सूचना, और चुपचाप महाराष्ट्र में एक आंदोलन खड़ा हो गया। और आंदोलन भी कोई छोटा मोटा नहीं, करीब 4 से 5 लाख लोग इस महा आंदोलन का हिस्सा हैं। यह आंदोलन है मराठाओं का और मांग है आरक्षण की। लेकिन क्या आरक्षण की ये राह आसान है, या फिर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है? क्योंकि याद कीजिए गुजरात में पटेलों का आंदोलन, जिससे सियासत में भूचाल आ गया था। तो क्या गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र की बारी है? ना कोई नेता है, ना कोई चेहरा, बस हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। लाखों की भीड़ जो निकल पड़ी है सड़कों पर एक मकसद के लिए। स्कूली बच्चियां, महिलाएं, पुरुष सब इस भीड़ का, या यूं कहें कि आंदोलन का हिस्सा है। नारा है, एक मराठा लाख मराठा। लाखों की इस भीड़ को देखकर राजनीतिक दलों के होश उड़ गए हैं। ये आंदोलन है मराठाओं का। सबसे पहले ये आंदोलन मराठवाड़ा के औरंगाबाद में शुरू हुआ, और अब इस आंदोलन की आग समूचे महाराष्ट्र में फैल रही है। करीब 4 से 5 लाख लोग इस आंदोलन का हिस्सा हैं। आपको इस भीड़ का मकसद भी बता देते हैं। इनकी पहली मांग है आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े मराठाओं को आरक्षण मिले। इनकी दूसरी मांग है एट्रोसिटी कानून को रद्द किया जाए। मराठा समाज के लोगों का आरोप है कि एट्रोसिटी कानून का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल मराठा लोगों के खिलाफ होता है। कानून का गलत इस्तेमाल कर उन्हें फंसा दिया जाता है। दलील ये भी दी जा रही है कि मराठा वोटरों के दम पर कई नेताओं ने अपनी हैसियत बनाई, सत्ता का सुख भोगा, करोड़ों की संपत्ति बनाई। लेकिन मराठा समाज का एक बड़ा तबका आज भी पिछड़ा का पिछड़ा है। इसलिए आंदोलनकारी इस बार अपनी मांगों को लेकर आर पार के मूड में हैं। हमें आरक्षण चाहिए। पूरा समाज इकट्ठा आने वाला है। कोई कौन सा भी और किसी का भी कोई नेतृत्व नहीं है। पूरा सकल समाज ये मोर्चे का नेतृत्व है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की पिछली सरकार ने मराठा समाज को चुनाव से ठीक पहले 16% आरक्षण दिया था। लेकिन राज्य में पहले से ही 49% आरक्षण है। लिहाजा हाईकोर्ट ने मराठाओं को दिए इस आरक्षण को रद्द कर दिया। अब आरोप ये भी लग रहा है कि पर्दे के पीछे से कांग्रेस और एनसीपी इस आंदोलन को हवा दे रही है, ताकि राज्य के 32% मराठा वोट बैंक को लुभाया जा सके। इस आंदोलन पर महाराष्ट्र के ज्यादातर दिग्गज खामोश हैं, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस खुलकर इस मामले में कांग्रेस और एनसीपी को घेर रहे हैं। अनेक मुख्यमंत्री असतील, मंत्री असतील, महत्त्वाची पदं असतील, याच्यावर मराठा समाजाचे नेते राहिले आहेत। पण त्याच वेळी त्याच मराठा समाजामध्ये केवळ त्यांच्याकडे पाहून आपण मराठा समाजाचं आकलन करू शकत नाही। बहुतांश मराठा समाजामध्ये आज गरिबी आहे। आजही शिक्षणाकरता इच्छा असून त्याचा अभाव आहे। इस आंदोलन से महाराष्ट्र की सियासत में कैसा भूचाल आ सकता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये बता देते हैं कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन की आग कहां-कहां पहुंचने वाली है। 18 सितंबर नांदेड़, 19 सितंबर जालना, 23 सितंबर अहमदनगर, 25 सितंबर पुणे और 27 सितंबर को सांगली में बड़े आंदोलन की तैयारी है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह इस आंदोलन से महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ सकता है, और कैसे ये आंदोलन फडणवीस सरकार के लिए खतरे की घंटी है। जितना बड़ा यह आंदोलन है महाराष्ट्र की सियासत पर, उसका उतना ही बड़ा असर होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन फडणवीस सरकार के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब तक के सबसे बड़े मराठा आंदोलन के पीछे महाराष्ट्र का कोपर्डी बलात्कार कांड भी बड़ी वजह है। कोपर्डी कांड की पीड़ित मराठा थी, जबकि अत्याचार करने वाले दलित। मराठा आंदोलन में
अत्याचार करने वालों को फांसी देने की मांग भी जोर शोर से उठ रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दलित अत्याचार प्रतिबंध यानी एट्रोसिटी कानून को हटाया जाए। मराठवाड़ा में दलित और मराठा संघर्ष का पुराना इतिहास रहा है और एट्रोसिटी कानून को हटाने के मुद्दे पर एक बार फिर दलित और मराठा आमने सामने आ रहे हैं। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में सियासी पार्टियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि एक तरफ 32% वोट बैंक वाला मराठा समाज है तो दूसरी ओर करीब 11% वोट बैंक वाला दलित समाज। शायद इसीलिए पर्दे के पीछे से तो आंदोलन को समर्थन करने की चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक कोई भी पार्टी खुलकर सामने नहीं आई है। उधर आरक्षण की मांग पर सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा देवेंद्र फडणवीस सरकार की होने वाली है, क्योंकि हाईकोर्ट में पहले ही मराठाओं का आरक्षण खारिज हो चुका है। यानी एक तरफ कानूनन सरकार के हाथ बंधे हुए हैं तो दूसरी ओर मराठा समाज का गुस्सा है जो सरकार पर भारी पड़ सकता है। तो कहां फंसेगा ये पेच, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 2014 में मराठाओं को 16% आरक्षण दिया गया। कांग्रेस एनसीपी सरकार ने दिया था यह आरक्षण। बॉम्बे हाईकोर्ट मराठा आरक्षण पर रोक उसने लगा दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा था कि मराठा पिछड़े नहीं हैं। कोर्ट ने 1990 के मंडल कमीशन का हवाला दिया था। इधर सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण की सीमा का भी हवाला दिया गया। राज्य में मराठा आबादी करीब 32% है। राज्य के 18 में से जो 12 मुख्यमंत्री हैं वो मराठा समाज से। पूरे राज्य के करीब 75% जमीन मराठाओं के पास है।